में हम लोग जो है यूनिट 11 को देखेंगे और इंडियन पॉलिटी को हम देख रहे हैं। संघीय कार्यपालिका विधायिका है, स्पेशली राष्ट्रपति सेक्शन को हम देखने वाले हैं। यहाँ जो है कथनों के प्रश्न दिए गए हैं तो उसको हम देखेंगे। उससे पहले मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ कि अगर आपको मेरा जो है पढ़ाना अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब एंड शेयर कर सकते हैं, ठीक है। अगर कोई सजेशन देना हो तो प्लीज़ आप डियर ज़रूर बोल सकते हैं, ठीक है। तो मुझे बहुत अच्छा फ़ील होगा और मैं जो वीडियो बनाती हूँ तो मुझे ऐसा लगेगा कि आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है। ठीक है, तो कथन पहला बताना है कि राष्ट्रपति अध्यक्ष की जो है सलाह पर लोकसभा को भंग कर सकता है, तो ये गलत हो जाएगा। अनुच्छेद जो है वो आपका कथन 2 है कि अनुच्छेद जो है 312 के अंतर्गत प्रदत्त जो है वो विशेष शक्ति के आधार पर राज्यसभा मानवाधिकार आयोग की सदस्य की नियुक्ति करती है, तो दोनों कथन गलत है। तो यहाँ देख सकते हैं सही उत्तर बताना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी आपका जो है वो सही हो जाएगा। आपका कथन 1 और कथन 2 दोनों गलत है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि बी सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि राष्ट्रीय मानवाधिकार जो है आयोग एक स्वायत्त विधिक संस्था है। इसकी स्थापना 12 अक्टूबर जो है 1993 को की गई थी। इसके अध्यक्ष और जो है सदस्यों की नियुक्ति मंत्रिमंडल की सिफारिश में प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री आपका जो केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह पे जो है लोकसभा को भंग करता है। इसलिए कथन आपका दोनों गलत है। तो यहाँ पे क्या बोला गया था आपका कि अध्यक्ष लोकसभा की जो है वो आपका राष्ट्रपति अध्यक्ष की सलाह पे, तो ऐसा नहीं है। मंत्रिपरिषद यानी जो पीएम की सलाह पे करता है ऐसा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। अगले प्रश्न में बताया जा रहा है कि भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में कौन सही नहीं है। तो कोई केंद्रीय आपका मंत्री राष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र नहीं है, तो यही आपका सही नहीं है दिया, तो ए सही हो जाएगा। आगे देख सकते हैं कौन है, तो राष्ट्रपति का निर्वाचन संसद और राज्य एवं जो है वो राज्य संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभाओं के जो है निर्वाचित आपका जो है वो सदस्यों द्वारा किया जाता है, बिल्कुल सही है। आगे बताया जा रहा है कि निर्वाचकगण जो है वो आपका निर्वाचकगण जो है विधायी परिषद के जो है निर्वाचित सदस्य शामिल नहीं होते हैं, बिल्कुल सही है। आगे बताया जा रहा है कि एकल संख्यमणीय मत द्वारा जो है अनुपातिक प्रतिनिधित्व जो है पद्धति का पालन किया जाता है, तो सारे कथन सही है, लेकिन पहला आपका सही नहीं है, तो आपका ए सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 58 तथा आपका अनुच्छेद 59 में क्रमशः राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अर्हता एवं जो है वो पद के लिए शर्तें दी गई। यदि संसद के जो है किसी सदन का या किसी जो है राज्य विधानमंडल के किसी सदन का कोई जो है वो सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो जाता है तो वह जो अपने पद से इस्तीफा दे सकता है। संसद का कोई सदस्य या जो है केंद्रीय मंत्री भी जो है राष्ट्रपति हो सकता है, लेकिन जो है लाभ का आपका पद धारिता जो है वो व्यक्ति राष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र नहीं है, ठीक है। दूसरे कथन को देखेंगे, आपका कथन और कारण है, चलिए देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि किसी जो है राज्य की सीमा बदलने की सिफारिश राष्ट्रपति जो है वो संसद को देता है और इसके लिए जो है राष्ट्रपति जो है संबंधित राज्य से राज्य के विधानमंडल द्वारा उस प्रस्ताव पर जो है विचार आपका एक खास अवधि के भीतर जो है प्राप्त करते हैं, ठीक है। अगला जो है कारण बताया जा रहा है क्या कि राष्ट्रपति को उस राज्य विधानमंडल का प्रस्ताव मानना अनिवार्य नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि आपका ए और आर दोनों सत्य है, आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है, ठीक है। तो ए आपका जो है वो कथन सत्य हो जाएगा, यानी कहने का मतलब कि आपका जो है वो ए भी सही है, आर भी सही है। आप देख सकते हैं दोनों कथन सही है, लेकिन व्याख्या आपका जो है आर ए की नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे ए सही हो जाएगा। डिटेल को देखते हैं दिया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत जो है नए राज्यों के निर्माण या जो है वर्तमान राज्यों के सीमा क्षेत्र में परिवर्तन के संबंध जो है वो विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही जो है संसद में प्रस्तुत किया जा सकता है। बाद में संसद विधि बनाने के लिए जो है सक्षम हो जाती है। यदि विधेयक किसी जो है वर्तमान राज्य से संबंधित है तो आपका राष्ट्रपति संबंधित विधानसभा से जो एक खास समय अवधि में जो है वो विचार प्राप्त करते हैं। हालांकि जो है राष्ट्रपति जो है विचार को मानने के लिए बाध्य नहीं है। 72 नंबर प्रश्न को देखिए, तो भारत में अनुसूचित क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पे विचार कीजिए। तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि किसी राज्य के भीतर आपका किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र के जो है रूप में आपका अधिसूचना राष्ट्रपति के एक आदेश के माध्यम से आपका जो है होती है।
आगे बताया जा रहा है कि अनुसूचित आपका जो है क्षेत्र के रूप में बनने वाले सबसे बड़ी प्रशासकीय इकाई जिला होती है तथा सबसे छोटी इकाई जो है वो आपका ब्लॉक में जो गाँवों का समूह होता है। आगे बताया जा रहा है कि संबंधित जो है राज्यों के मुख्यमंत्रियों से अपेक्षित है कि वे जो है राज्यों के अनुसूचित आपका जो है क्षेत्रों के प्रशासन के विषय में केंद्रीय आपका गृह मंत्रालय को वार्षिक प्रतिवेदन दे। तो सही बताना है तो आपका जो है केवल 2 जो है वो आपका सही है। तो आपका कितने जो है कथन सही है, तो 2 आपका कथन सही है, देख सकते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 200 आपका 44 1 के अनुसार किसी राज्य के भीतर किसी जो है वो क्षेत्र का अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषणा राष्ट्रपति के आदेश पे होती है। अनुसूची 5 अनुसूची 6 में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन का प्रावधान किया गया है। अनुसूची 5 और 10 जो है वो राज्य आपका जो है यथा आपका जो है आंध्र प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़, आपका जो हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान और तेलंगाना के जो है वो अनुसूचित आपका क्षेत्रों से संबंधित जो है प्रावधान किया गया है। जबकि जो अनुसूची 6 में जो है वो 4 राज्यों असम, उसके अलावा मेघालय, त्रिपुरा और जो है वो मिज़ोरम राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों के संबंध में प्रावधान किया गया। अनुसूचित क्षेत्रों के रूप में बनने वाले जो है वो सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई आपका जिला होता है और सबसे जो आपका छोटी इकाई ब्लॉक में जो है वो ब्लॉक में गाँवों का समूह होता है। ठीक है, आगे बताया जा रहा है कि अनुसूचित आपका क्षेत्र वाले राज्य के राज्यपाल वार्षिक रूप से अनुसूचित आपका जो है क्षेत्र के प्रशासन से संबंधित रिपोर्ट जो है वो आपका राष्ट्रपति को प्रस्तुत करते हैं। तो 1 और 2 सही है, 3 आपका गलत है। ठीक है, तो यानी कहने का मतलब कि चलिए देख लीजिए आप लोग कि यहाँ पे जो है किसी राज्य के भीतर किसी क्षेत्र को अनुसूचित आपका क्षेत्र के रूप में अधिसूचना जो राष्ट्रपति के एक आदेश के माध्यम से होती है, बिल्कुल सही है दिया। यहाँ पे जो है अनुसूचित आपका जो है वो क्षेत्र के जो है रूप में बनने वाली सबसे जो है वो बड़ी आपका प्रशासकीय इकाई जिला होती है। अब सबसे छोटी इकाई ब्लॉक में गाँवों का समूह होता है। तो आपने ये भी देख लिया, सही है। यहाँ पे जो है वो आपका संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से अपेक्षित है कि वे राज्य के अनुसूचित आपका जो है क्षेत्र के प्रशासन के विषय में केंद्रीय गृह मंत्रालय को वार्षिक प्रतिवेदन दे सकता है। तो ये असत्य हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कौन करता है, तो आपका जो है वो स्पेशली राज्यपाल करते हैं स्टेट से रिलेटेड। ठीक है, तो आपका क्या होगा कि अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित राष्ट्रपति को राज्यपाल ही बताएंगे, ना कि सीएम स्टेट से रिगार्डिंग। यहाँ चलिए विचार करना है कथनों पे, चलिए देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि यदि भारत के जो है राष्ट्रपति का जो है वह निर्वाचन भारत के उच्चतम न्यायालय के द्वारा शून्य घोषित कर दिया जाता है, तो ऐसे आपका निश्चय की तिथि से पूर्व जो है राष्ट्रपति के पद के कर्तव्यों के आपका निष्पादन में राष्ट्रपति के द्वारा किए गए सभी जो कृत अविधि मान्य हो जाते हैं। तो ये गलत है, ये असत्य है। आगे बताया जा रहा है कि भारत के जो है राष्ट्रपति के पद के लिए जो है निर्वाचन इस आधार पे मुलतवी आपका जो है किया जा सकता है कि कुछ विधानसभाएं विघटित हो गई और उनके जो है निर्वाचन अभी जो है होने शेष है। तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। आगे बताया जा रहा है कि कोई जो है वो आपका विधेयक भारत के राष्ट्रपति को प्रस्तुत किए जाने पर संविधान द्वारा विहित की गई जो है वो समय सीमा के अंदर राष्ट्रपति को अपनी अनुमति देनी होती है। तो ये आपका तीनों कथन सही है, तो कोई भी सही नहीं है। तो यहाँ पे हमारा डी आपका हो जाएगा, इनमें से कोई भी कथन सही नहीं है। तो देख सकते हैं यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 71 2 के तहत के अनुसार जो है यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के रूप में किसी व्यक्ति का चुनाव जो है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा शून्य घोषित किया जाता है, तो उसके द्वारा आपका राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के रूप में किए गए कार्य आपका शून्य घोषित किए गए निर्णय की तारीख को या तो उससे पहले आपका किए गए कार्य अविधि मान्य नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये पहला आपका जो है असत्य हो जाएगा। अनुच्छेद 71(4) के अनुसार बताया जा रहा है क्या कि भारत के राष्ट्रपति के पद के निर्वाचन को इस आधार पर स्थगित नहीं किया जा सकता कि कुछ विधानसभाएं विघटित हो गई थी और उनका जो निर्वाचन अभी शेष है, इसलिए जो है ये भी असत्य हो जाएगा, दूसरा कथन। आगे बताया जा रहा है कि विधि जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद आपका 111 में विधेयक को राष्ट्रपति द्वारा अनुमति दिए जाने का प्रावधान किया गया, परंतु संविधान में अनुमति देने के लिए जो है कोई आपका सीमा जो है वो निर्धारित नहीं की गई है कि कितने समय तक दे सकते हैं। तो ये भी आपका गलत हो जाएगा।
भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के जो है बारे में आपका कथनों पे विचार करना है। चलिए देखते हैं। यहाँ पे पहला कथन बताया जा रहा है कि संसद के दोनों में से जो है वो किसी भी सदन या राज्य की विधानसभा में नाम निर्दिष्ट किए गए सदस्य जो है निर्वाचक मंडल में शामिल किए जाने के लिए भी अर्ह है, तो ये गलत है। आगे दूसरा बताया जा रहा है कि निर्वाच्य आपका विधानसभा सीटें जितनी अधिक होती हैं उस राज्य के प्रत्येक एमएलए के वोट का मान भी उतना ही अधिक होता है, तो ये भी गलत है। ठीक है, आगे बताया जा रहा है कि बराबर होता है ना। मध्य प्रदेश के जो है प्रत्येक एमएलए के वोट का मान जो है केरल के जो है वो प्रत्येक एमएलए के वोट के मान से अधिक होगा, तो आपका बराबर होता है, ये भी गलत हो जाएगा। आगे देखेंगे। बताया जा रहा है क्या कि पुडुचेरी के प्रत्येक एमएलए का जो है वोट मान अरुणाचल प्रदेश के प्रत्येक एमएलए के वोट मान से अधिक है। ठीक है, तो ये सही है क्योंकि अरुणाचल प्रदेश की तुलना में जो है पुडुचेरी में कुल जनसंख्या का निर्वाचित सीटों की कुल संख्या से जो है अधिक आपका जो है वो अनुपात है। तो पुडुचेरी का अलग है, मतलब अधिक है अरुणाचल से, तो जनसंख्या का निर्वाचित सीटों की जो है कुल संख्या से अधिक अनुपात अधिक है, इसीलिए 4 जो है कथन आपका सही हो जाएगा। तो कितने आपका सही है? तो केवल आपका जो है उपयुक्त में से कितने कथन सही है? तो आपका केवल एक कथन सही है। ठीक है, तो आपका ए बिल्कुल सत्य हो जाएगा। चलिए देखते हैं डिटेल को। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 54 में जो भारत के जो है राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया का उल्लेख है। इसके अनुसार जो है राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाएगा, जिसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य होंगे और जो है राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होंगे, याद रखिएगा। और जो है वो दिल्ली और पुडुचेरी आपका जो केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य शामिल होंगे, मनोनीत नहीं, याद रखेंगे। इसलिए जो है वो आपका इस जो है मंडल में मनोनीत सदस्य आपका शामिल नहीं होते हैं। आगे बताया जा रहा है, याद रखिए विधान परिषद के भी सदस्य नहीं होते हैं, इसलिए कथन एक गलत है। चूँकि राज्य के एमएलए के जो है मत का मूल्य उस राज्य की विधानसभा सीटों के सापेक्ष निकाला जाता है, इसलिए यदि विधानसभा सीटें बढ़ेंगी तो उसके सापेक्ष एमएलए के मत जो है मूल्य में कमी आएंगे, इसीलिए कथन 2 आपका गलत हो जाएगा। मध्य प्रदेश के जो है प्रत्येक एमएलए के वोट का मान जो है वो जो 131 है, ठीक है, और जो है केरल के एमएलए का वोट मान जो 152 है, से क्या होगा कि आपका जो वोट मान से कम आपका है। ठीक है, तो आपका क्या है, क्योंकि आपका 131 है, इसका मध्य प्रदेश का 152 है, आपका केरला का, इसलिए आपका गलत हो जाएगा। आगे बताया जा रहा है क्या कि पुडुचेरी के प्रत्येक एमएलए का जो है वो आपका मत मूल्य जो है 16 है। अरुणाचल प्रदेश के एमएलए के मत मूल्य 8 से अधिक है, और क्योंकि पुडुचेरी में कुल जो है निर्वाचित सीटों का जो है वो का कुल जो है जनसंख्या के सापेक्ष अनुपात अरुणाचल प्रदेश की तुलना में अधिक है, अतः जो कथन 4 सही हो जाएगा, इसीलिए आपका एक कथन विकल्प सही था। ठीक है, एक ही सही था। यहाँ पे अगले प्रश्नों को देखेंगे तो बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी जो है निर्वाचन पद्धति भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन का जो है वो सर्वोत्तम आपका वर्णन करता है। तो अनुपातिक प्रतिनिधित्व, ये गलत है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमणीय पद्धति हो जाएगा, तो बी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। डी यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद आपका 54 और जो है वो अनुच्छेद 55 में क्रमशः राष्ट्रपति का निर्वाचन और निर्वाचन की रीति का वर्णन है। आपका अनुच्छेद 55(3) के तहत अनुसार जो है वो आपका राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व आपका जो है पद्धति के अनुसार जो एकल संक्रमणीय आपका मत पद्धति द्वारा गुप्त मतदान से होता है। ठीक है, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में जो है वो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, पुडुचेरी और जो दिल्ली की केंद्र पुडुचेरी और दिल्ली केंद्र शासित प्रदेशों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। चलिए यहाँ पे देख लेते कौन सही नहीं है। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि राष्ट्रपति की जो है वो आपका चुनाव प्रक्रिया के संबंध में क्या सही है, क्या सही नहीं है। ठीक है, तो राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया का जो है प्रावधान भारतीय संविधान के जो है अनुच्छेद 55 में निहित है। आगे बताया जा रहा है कि किसी जो है वो उम्मीदवार को जो है नामांकन दाखिल करने के लिए 50 प्रस्तावक और 50 जो है समर्थक की आपका हस्ताक्षरित आपका सूची जो है जमा करनी होती, बिल्कुल सही है। विधायकों के जो वोटों का मूल्य जो है वो आपका लगभग अलग-अलग राज्यों की जनसंख्या के आधार पे किया जाता है, जो कि आपका 1971 की जनसंख्या के आंकड़ों पर आधारित है। तो यहाँ कौन सही नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि डी जो है वो सही नहीं है। उपरोक्त में से कोई भी जो है वो सही यहाँ पे क्या हो जाएगा कि आपका जो है सारे सही है, देख सकते हैं। राष्ट्रपति जो है भारत का जो है मुख्य जो है वो राज्य
प्रमुख होता है, भारत का राज प्रमुख होता है राष्ट्रपति। वह भारत का जो है वो प्रथम नागरिक है और राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुदृढ़ता का प्रतीक है। राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया का प्रावधान आपका भारतीय संविधान की आपका अनुच्छेद में जो है वो 55 में निहित है। किसी भी जो है उम्मीदवार को जो है वह नामांकन दाखिल करने के लिए जो है वो 50 प्रस्तावक और 50 जो है समर्थक के हस्ताक्षरित आपका सूची जमा करनी होती है। जमानत राशि के रूप में जो है वो आपका 15,000 रुपये भारतीय जो है रिजर्व बैंक के पास आपका जमा करना पड़ता है, ठीक है। विधायकों के जो है वो वोटों का मूल्य जो है अलग-अलग राज्य की जनसंख्या के आधार पे किया जाता है, जो कि आपका 1971 की जनसंख्या के आंकड़ों पर आधारित है, ठीक है। यहाँ पे बताना है कि उपराष्ट्रपति से संबंधित कुछ चीज़ें हैं, चलिए देखते हैं। तो निम्नलिखित में से किसने जो भारत के जो है राष्ट्रपति का पद ग्रहण करने से पूर्व जो है वो उपराष्ट्रपति जो है कि पद पर जो है कार्य नहीं किया था? तो ये जो है आर वेंकट रमन ने किया था। जाकिर हुसैन भी जो है वो उपराष्ट्रपति थे। आपका डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी भी थे। आपका नीलम संजीव रेड्डी जी नहीं थे, तो बी हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि आपका नीलम संजीव रेड्डी ने जब आपका भारत के राष्ट्रपति का पद ग्रहण किया तो उसके पूर्व उन्होंने उपराष्ट्रपति के पद का जो है कार्य आपका नहीं किया था। वे जो है वो 1967 से 69 तथा आपका जो है वर्ष आपका 1977 में लोकसभा के स्पीकर रहे थे और राष्ट्रपति के रूप में उनका कार्यकाल 25 जुलाई 1977 से लेकर के 25 जुलाई आपका जो है 1982 तक था। जबकि उपराष्ट्रपति पद पर जो है आर वेंकट रमन जो है वो आपका 84 में और जो है वो आप देख सकते हैं 87 तक इनका टाइम पीरियड था। जाकिर हुसैन जी का जो है वो आपका 13 मई 1962 से लेकर के 12 मई 1967 तक 5 वर्षों का कार्यरत था। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर बात करें भारत का राष्ट्रपति कितनी बार पुनर्चुनाव के लिए पात्र है, तो आपका जो कितनी भी बार हो सकते हैं, तो डी हो जाएगा। तो ये इसमें कोई भी जो है वो पाबंदी नहीं है अमेरिका के राष्ट्रपति की वजह से, तो वहाँ जो है वो 2 या 3 बार ही निर्वाचित हो सकते हैं, उसके बाद नहीं। भारत के जो है वो राष्ट्रपति का उत्तराधिकारी जब तक जो है पद ग्रहण न कर ले, तब जो है राष्ट्रपति अपने 5 वर्ष के कार्यकाल के उपरांत भी जो है वो पद पे बना रह सकता है। संविधान के अनुच्छेद 57 कोई भी जो है वे व्यक्ति जो राष्ट्रपति के पद धारण करता है या कर चुका है, इस जो है संविधान के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए उस पद के लिए पुनर्निर्वाचन का पात्र होगा। मतलब वो बार-बार बन सकते हैं राष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति को देखते हैं, वाइस प्रेसिडेंट। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे जो है कथनों के बारे में देखें, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन जिसे जो है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा शून्य घोषित किया गया है के संदर्भ में सही बताना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो बताना है क्या कि अगर हम बात करें राष्ट्रपति के जो रूप में इसे प्रकार की घोषणा से पूर्व उसके जो द्वारा किए गए जो है वो कार्य विधिमान्य होते, बिल्कुल सही है। उपराष्ट्रपति के रूप में जो इस प्रकार की घोषणा होने के दिन उसके द्वारा किए गए कार्य जो विधिमान नहीं होते, तो ये गलत है, पहला आपका सही हो जाएगा। तो आपका जो है कथन एक सही है, दूसरा आपका सही नहीं है। देख सकते हैं राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के बारे में संविधान के अनुच्छेद आपका 71(2) के अनुसार यदि सुप्रीम कोर्ट कोई जो है राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन को शून्य घोषित करता है, तो ऐसी स्थिति में इसके द्वारा घोषणा के दिन या उसके पूर्व किए गए जो है वो कार्य अविधिमान्य नहीं होंगे। इसीलिए जो है वो कथन आपका एक सत्य है, दूसरा असत्य है कथन। यहाँ पे देख सकते हैं संसद के बारे में हम लोग देखेंगे। यहाँ पे जो है संसद की जो संयुक्त बैठक के संदर्भ में जो है वो कौन सा सही है देखना है। तो अनुच्छेद आपका 109 कुछ जो है दशाओं में संसद की दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान करता है, तो 108 करता है, ना कि 109, तो आपका गलत हो जाएगा। दोनों जो है वो सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता स्पीकर करते हैं, बिल्कुल सही है। तो आपका जो है वो 2 ही कथन सही है। तो आपका कथन 2 जो है वो सही है, यानी सी आपका सही हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 में कुछ दशाओं में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद आपका 108(4) के अनुसार संयुक्त बैठक की अध्यक्षता जो है लोकसभा स्पीकर यानी अध्यक्ष द्वारा किया जाता है, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए हम लोग आगे देखते हैं, कथन और कारण को देखेंगे। अभिकथन और उसके कारण को। राष्ट्रपति जो है संसद का भाग है, बिल्कुल सही है। कारण है कि संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक जो राष्ट्रपति की सहमति के बिना कानून नहीं बन सकता, तो बिल्कुल सही है। यहाँ पे क्या हो जाएगा कि आपका जो है वो दोनों कथन और कारण ए और आर दोनों सत्य है और
जो है ए की सही व्याख्या भी करें तो बी आपका सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं डिटेल से कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद आपका 79 में वर्णन किया गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो आपका राष्ट्रपति और दोनों जो है वो सदनों से मिलके बनेगी। दोनों सदन में कौन? राज्यसभा और लोकसभा। इस प्रकार भारतीय संविधान द्वारा ब्रिटिश जो है वो संविधान की भांति राज्य के संवैधानिक जो है वो प्रमुख राष्ट्रपति को संसद का अभिन्न अंग जो है माना गया है। ठीक है। कानून के जो है वो आपका निर्माण में जो है वो कानून के निर्माण में संसद के तीनों आपका अंग यथा लोकसभा, राज्यसभा तथा आपका राष्ट्रपति भाग लेते हैं। जब किसी कानून का जो है प्रारूप आपका संसद में पेश किया जाता है तो उसे आपका विधेयक कहा जाता है। विधेयक को जो है कोई विधिक आपका बल प्राप्त नहीं होता है, परंतु जब विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित होने के बाद राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित हो जाता है तब उसे अधिनियम या कानून कहा जाता है। ठीक, तब तक वो विधेयक रहता है और इसे जो है कानूनी आपका जो शक्ति प्राप्त हो जाती है। ठीक है। यहाँ 82 नंबर प्रश्न में देखेंगे संसद के सचिवालय में पदों के संदर्भ में आपका कौन सा कथन सही है। संसद के प्रत्येक सदन के सचिवालय के लिए जो है सम्मिलित पदों को सृजित किया जा सकता है, बिल्कुल सही है। संसद को अपने किसी भी जो है वो सदन की आपका सचिवालय स्टाफ की सेवा जो है शर्तों को विनियमित करने का अधिकार होता है। तो यहाँ पे दोनों कथन क्या है? सही हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है कि आपका 1 और 2 आपका दोनों सही है। यहाँ पे देख सकते हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 98(1) के तहत संसद के प्रत्येक सदन के लिए एक पृथक आपका सचिवालय की व्यवस्था है तथा इसी खंड के परंतु के अनुसार दोनों सदनों के सचिवालय के लिए जो है वो आपका सम्मिलित पदों को सृजित किया गया है। ठीक है। और यहाँ जो है वो संसद विधि द्वारा अपने किसी भी सदन के सचिवालय स्टाफ की भर्ती और इसकी सेवाएं जो है वो शर्तों का विनियमन कर सकते हैं। याद रखेंगे आपका 98 का जो एक आपका जो है संसद के प्रत्येक सदन के लिए पृथक सचिवालय की व्यवस्था करता है। तो पूछा भी जाता है बहुत बार। यहाँ पे बताया जा रहा है भारतीय संसद में जो है वित्त विधेयक और धन विधेयक के संदर्भ में आपको जो है विचार करना है। जब आपका लोकसभा वित्त विधेयक को राज्यसभा में भेजती है तो राज्यसभा उस विधेयक को संशोधित या अस्वीकृत कर सकती है, बिल्कुल सही है। जब लोकसभा आपका धन विधेयक को राज्यसभा में भेजती है तो आपका राज्यसभा उस विधेयक को संशोधित या अस्वीकृत नहीं कर सकती, वह केवल अनुशंसाएं कर सकती है। तो ये भी कथन सही है डियर। अगला बताया जा रहा है कि लोकसभा और राज्यसभा के बीच जो है वो असहमति होने पर धन विधेयक के लिए कोई जो है वो संयुक्त बैठक आपका नहीं होती, किंतु वित्त विधेयक के लिए संयुक्त बैठक आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि उपयुक्त जो है वो तीनों कथन सही है, आपका जो है सभी तीनों सही है, आपका सी सही हो जाएगा। भारतीय संसद को वित्त विधेयक और धन विधेयक के संदर्भ में निम्न शक्तियाँ दी गई हैं। जब लोकसभा वित्त विधेयक और धन विधेयक को पारित कर जो है राज्यसभा के पास भेजती है तो राज्यसभा वित्त विधेयक में संशोधन कर सकती है या जो है वो अस्वीकार भी कर सकती है, किंतु वह जो है धन विधेयक को संशोधित या अस्वीकार आपका नहीं कर सकती, लेकिन अनुशंसाएं कर सकती है। इसे जो है स्वीकारना और न स्वीकार करना जो लोकसभा पर निर्भर करता है। लोकसभा और राज्यसभा में असहमति होने पर धन विधेयक के संबंध में संयुक्त अधिवेशन का कोई प्रावधान नहीं है, जबकि जो है वो आपका अनुच्छेद 108 के अंतर्गत जो वित्त विधेयक के संबंध में ऐसी स्थितियों में संयुक्त बैठक का प्रावधान है, इसीलिए कथन तीनों आपका सही हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पे बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो द्विसदनी आपका जो पद्धति यानी शक्ति का जो मुख्य आपका लाभ नहीं है। ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। दूसरा सदन जो है वो चैम्बर पहले सदन को नियंत्रित करता है और बहुसंख्यक शासन का निवारण करता है, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। यह कार्यपालिका की शक्ति को आपको नियंत्रित करता है, तो ये भी सही है। दूसरा सदन यानी चैम्बर संवैधानिक आपका संरक्षक के रूप में कार्य करता है, बिल्कुल सही है दिया। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि यह जो है प्राय लोकतांत्रिक आपका शासन पर नियंत्रण रखने का जो है कार्य करता है, विशेष रूप से जब उनके जो है वो सदस्य आपका अनिर्वाचित अथवा परोक्ष रूप से निर्वाचित हो। तो ये आपका सही नहीं है, डी हो जाएगा। जब किसी जो है विधायिका में दो सदन होते हैं तो उसे आपका द्विसदनात्मक विधायिका कहा जाता है, जिसे कि भारतीय संसद में दो आपका जो है सदन राज्यसभा और लोकसभा है। द्विसदनात्मक राष्ट्रीय विधायिका अपने समाज के जो है सभी वर्गों और देश के जो है वो सभी क्षेत्रों या भागों को जो है समुचित प्रतिनिधित्व दे सकते हैं।
दे सके। उसके अलावा दूरसंचारात्मक विधायिका का एक लाभ यह है कि संसद के जो है प्रत्येक निर्णय पे जो है वो दूसरे सदन में पूर्ण विचार हो जाता है। दूसरा सदन जो है प्रथम सदन को जो है नियंत्रित करता है। इससे जो है कार्यपालिका की शक्ति पर भी जो है नियंत्रण आपका बना रहता है। दूसरा सदन संवैधानिक संरक्षण की भांति कार्य करता है। लोकसभा के भंग होने की स्थिति में राज्यसभा अपनी जरूरी जो है वो राज्यसभा द्वारा जरूरी मामलों को निपटा दिया जाता है। राज्यसभा निपटाता है। यहाँ पे चलिए हम लोग जो संसदीय लोक सेवा आपका समिति से संबंधित जो है वो आपका कौन सा कथन सही नहीं, यानी जो है स्पेशली पब्लिक अकाउंट कमेटी से संबंधित कौन नहीं है, तो कथनों को पढ़ते हैं। या जो है वो भारत सरकार के वित्त लेखों की जांच करती है, बिल्कुल सही है। लोकसभा द्वारा अपने जो है सदस्यों में से जो है आपका लोकसभा अपने जो है सदस्यों में से जो है समिति के 15 सदस्यों को निर्वाचित किया जाता है, बिल्कुल सही है। समिति के जो है वो सभापति को इसके जो है सदस्य द्वारा निर्वाचित किया जाता है, तो यही सही नहीं है। ठीक है, आगे देखिए बताया जा रहा है कि यदि जो है वो आपका सरकार द्वारा गठित किसी अन्य समिति के किसी सदस्य को पैक के जो है वो आपका के लिए निर्वाचित किया जाता है, तो लोकसभा अध्यक्ष जो है निर्णय करता है कि क्या वह पूर्व समिति का सदस्य बना रहेगा या नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है कि आपका जो है सी सही नहीं है, देख सकते हैं। चलिए डिटेल को देखते हैं। लोक लेखा समिति पैक का जो गठन भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत आपका वर्ष 1921 में किया गया। तो वर्तमान में जो है वो इसमें आपका 22 सदस्य यानी 15 लोकसभा 7 राज्यसभा होते हैं। इस समिति के अध्यक्ष की जो है नियुक्ति लोकसभा जो है वो अध्यक्ष द्वारा आपका लोकसभा के सदस्यों में से आपका की जाती है। समिति का अध्यक्ष विपक्षी आपका दल से ही आपका जो है चुना जाता है। इस समिति के सदस्यों का जो है वो कार्यकाल जो है 1 वर्ष का होता है। लोक लेखा समिति जो है वो सीएजी के आपका वार्षिक प्रतिवेदन की जांच प्रमुख है। ठीक है, लोक लेखा समिति सीएजी के वार्षिक प्रतिवेदन की जांच का जो है वो करता है। ठीक है, तो यहाँ पे 86 नंबर प्रश्नों को देखेंगे दिया। तो निम्नलिखित में से कौन सा जो है संसदीय समिति कार्यपालिका को जो है वो नियम विनिमय आपका बनाने के लिए प्रतियोजित आपका शक्ति से संबंधित है, तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे जो है वो कार्यकारी विधान समिति अधीनस्थ आपका विधान पर समिति है। उसके अलावा जो है वो प्रशासकीय विधान पर समिति है। उसके अलावा जो है प्रतियोजित आपका विधान पर समिति है, तो ये आपका कथन बी बिल्कुल समिति सही हो जाएगा। कमिटी ऑन सबऑर्डिनेट आपका लेजिस्लेशन हो जाएगा। अधीनस्थ आपका विधान पर समिति जो है बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ठीक है, तो बी आपका सही हो जाएगा। चलिए डिटेल को देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि कार्यपालिका को जो है नियम आपका विनिमय बनाने के लिए जो है प्रतियोगी शक्ति से संबंधित समिति अधीनस्थ आपका विधान समिति है। किसी अधीनस्थ प्राधिकारी को प्रत्यायोजित आपका वैधानिक कृतियों के अनुसरण में बनाए गए प्रत्येक नियम उपनियम, उसके अलावा विनिमय उपविधि आपका निर्देश अथवा आदेश जिसको जो है संसद के जो समक्ष आपका रखा जाना अपेक्षित हो, ताकि यह जांच हो सके संसद द्वारा जो है कार्यपालिका को प्रतिनिधि तो अथवा जो है संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग आपका भलीभांति हो रहा है या नहीं। यह समिति से जो है वो इस पर जो है विचार करती है और प्रतिवेदन आपका देती है। ठीक है, इसकी जो है जांच करने तथा इस पर जो है वो प्रतिवेदन देने के लिए दोनों सदनों में लोकसभा और राज्यसभा अलग अलग 15 सदस्यीय अधीनस्थ आपका विधान समिति का गठन स्पीकर या सभापति द्वारा किया जाता है। ठीक है, स्पीकर जो है वो लोकसभा में और सभापति जो है राज्यसभा में। सर्वप्रथम इस जो है वो समिति का गठन आपका 1953 में किया गया था। ठीक है, राज्यसभा को देखते हैं डियर। तो यहाँ जो है अपर हाउस को देखेंगे, राज्यसभा हमारा है। राज्यसभा के संबंध में जो है त्रुटिपूर्ण कथन को पहचानिए। तो जो है यहाँ पे बताया जा रहा है कि डॉक्टर जो है एस राधाकृष्णन राज्यसभा के एकमात्र सभापति हैं जो लगातार 2 जो है वो कार्यकाल इस पद पे रहे थे, तो ये आपका गलत है, उनके बाद भी रहे हैं। प्रथम जो है संविधान संशोधन के जो है राज्यसभा का अनुसमर्थन आपका नहीं किया गया था, तो यहाँ पे जो है वो आपका सही है, लेकिन आपका पहला जो है वो त्रुटिपूर्ण कथन है, तो ये सही हो जाएगा। आगे देखिए, वर्तमान में जो है संघ राज्य क्षेत्रों में जो 8 आपका सदस्य राज्यसभा में निर्वाचित होते हैं। आगे बताया जा रहा है कि 3 अवसरों पर जो है राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त आपका बैठकें आयोजित हुई हैं। तो अनुत्तरित आपका प्रश्न ए जो है वो आपका त्रुटिपूर्ण है, यानी ए आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि उपयुक्त दिए गए विकल्पों में ए जो है वो आपका त्रुटिहीन है, त्रुटिपूर्ण है।
डॉक्टर जे राधाकृष्णन और मोहम्मद जो है वो हामिद अंसारी दोनों जो है व्यक्ति लगातार 2 कार्यकाल तक जो है राज्यसभा के सभापति रहे थे। सभापति का जो पीठासीन अधिकारी सभापति कहलाता है। देश का जो है उपराष्ट्रपति इसका जो है उपदेन आपका सभापति होता है। भारत के प्रथम जो है उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे तथा वर्तमान में जगदीप धनखड़ है। ठीक है। अब इस जो है वो आपका अब तक जो है 3 अवसरों पर जो है वो लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक आयोजित की गई है। वर्तमान में जो है वो आपका संघ राज्य क्षेत्रों में जो 8 सदस्य राज्यसभा में निर्वाचित होते यूटी से। चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पे प्रश्नों में बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस समिति में राज्यसभा से सदस्य आपका नहीं होते हैं। लोक लेखा समिति में होते हैं, सरकारी उपक्रम समिति में भी होते हैं, प्राक्कलन समिति में नहीं होते हैं आपका जो है राज्यसभा से, तो सी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। प्राक्कलन समिति की जो है वो आपका स्थापना जॉन मथाई के नेतृत्व में आपका गठित समिति की सिफारिशों पर 1950 में की गई थी। इस समिति में जो है 30 सदस्य होते, 30 सदस्यों की जो नियुक्ति लोकसभा से की जाती है। इसमें जो है वो राज्यसभा के सदस्य नहीं होते। इस समिति का जो कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। इस समिति के अध्यक्ष की जो नियुक्ति लोकसभा आपका अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष जो होते हैं उनकी। प्राक्कलन समिति का कार्य बजट से सम्मिलित प्राक्कलनों की जांच करना और सार्वजनिक आपका व्यय में किफ़ायत के लिए सुझाव देना है। ठीक है। और याद रखेंगे आपका जो है वो स्पेशली अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कल्याण संबंधी भी होते हैं। तो प्राक्कलन समिति में जो है वो सिर्फ जो है वो लोकसभा से होते हैं, ना कि राज्यसभा से। यहाँ देखिए बताया जा रहा है क्या कि भारत के उपराष्ट्रपति द्वारा जिन श्रेणियों के अंतर्गत संसद सदस्यों को नामित किया जाता है उनमें से कौन सा श्रेणी नहीं है। तो साहित्य से, कला से है, उसके अलावा विज्ञान से है, जो है वो राज्य सेवा से नहीं होते। तो डी हो जाएगा यहाँ पे। चलिए डिटेल को देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 में जो है राज्यसभा की संरचना के बारे में जो है वह प्रावधान किया गया है। राज्यसभा में जो है अधिकतम आपका 250 सदस्य हो सकते हैं। राष्ट्रपति द्वारा 12 आपका सदस्य मनोनीत किए जाते हैं जो आपका साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा से जुड़े होते हैं। इनमें जो है राज्य सेवा से जुड़े लोग नहीं होते हैं। ठीक है। यहाँ 90 नंबर प्रश्नों को देखें तो राज्यसभा में प्रतिनिधित्व में शामिल होते हैं भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य नहीं, नागरिकों द्वारा आपका सीधे चुने गए सदस्य ये भी नहीं होते हैं। आगे बताया जा रहा है क्या कि आपका प्रत्यक्ष रूप से नागरिकों द्वारा उनके प्रतिनिधियों के माध्यम से चुने गए सदस्य ये भी जो है वो आपका आगे जो है देखिए बताया जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। तो डी बिल्कुल सत्य हो जाएगा, देख सकते हैं। यहाँ पे जो है बताया जा रहा है क्या कि संविधान के अनुच्छेद 80 में राज्यसभा के गठन के बारे में प्रावधान है। अनुच्छेद 80(1) में जो यह बंधित है कि राज्यसभा में अधिक से अधिक जो है वो 250 सदस्य हो सकते हैं। इसमें 12 जो है सदस्य उपराष्ट्रपति आपका जो है राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाएंगे तथा अन्य जो है सदस्यों का चुनाव आपका विधानसभा के निर्वाचित जो है वो प्रतिनिधियों द्वारा किया जाता है विधानसभा के। ठीक है, याद रखेंगे। उसके अलावा जो है यह जो है चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल जो है संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा होता है। तो वर्तमान में कुल सदस्यों की संख्या आपका जो है राज्यसभा में कितनी है, तो 245 हो जाएगा। तो डी आपने देख लिया, यहाँ पे जो है वो कथन डी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो आपका जो है वो आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे जो है वो एक से ज़्यादा आपका कथन सही है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। डी लोकसभा से रिलेटेड हम आर्टिकल को यहाँ पे कवर करेंगे, जीएस को। तो अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक एंड शेयर भी कर सकते हैं। टेक केयर डियर।